दोस्तों नमस्कार, मार्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार में सबसे यूं कह लीजिए तो इस सरकार के लिए लास्ट भर्ती एवं इसके बाद कब भर्ती आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसको लेकर के आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ अपने बयान को स्पष्ट किया है। उसके बाद क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, इत्यादि विषयों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आप दिखा करिए, क्योंकि आप आधे पर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं और बीच में ही कमेंट कर देते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, जबकि मैं उस प्रश्न का उत्तर जो है कि उस वीडियो में ही खत्म कर देता हूँ। तो आप एक बार बखूबी रूप से समय 5 मिनट 4 मिनट 7 मिनट जो भी है उसको दीजिए और वीडियो को देख करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लिया करिए। दोस्तों मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। दोस्तों मंत्री जी ने कहा कि अभी आगामी दिनों में जो है कि रिक्तियां ली जाएंगी और अधिकतम 7 से 10 दिनों में यह रिक्तियां जो है कि बीपीएससी को अधियाचना के रूप में भेज दी जाएंगी। उसके बाद जो है कि बीपीएससी अपनी परीक्षा की कार्रवाई को करेगा। हम आपको एक छोटा सा क्लिप लगा भी देते हैं कि माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, उसको आप थोड़ा सा देख भी लीजिए। हम लोग शीघ्र ही उसमें निर्णय ले लेंगे कि किन किन विषयों में एग्ज़ाम लेने हैं और किन विषयों में शिक्षकों की कमी है, और यदि याचना हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बीपीएससी को भेज दें। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि माननीय मंत्री जी ने क्या कहा। आप खुद सुन लिए होंगे कि माननीय मंत्री जी ने केवल इतना कहा कि 7 से 10 दिनों में जो है कि अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और परीक्षा की कार्रवाई बीपीएससी अपना करेगा। माननीय मंत्री जी ने इसको लेकर एक स्पष्ट डेट नहीं दिया कि नहीं 10 अगस्त को विज्ञापन आ जाएगा, 12 अगस्त को विज्ञापन आ जाएगा। एक संभावित डेट है कि रक्षाबंधन के आसपास बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जारी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पास दोनों रिकॉर्ड है। एक भर्ती परीक्षाओं को बहुत जल्दी कराने का, एक दो महीने में पूरा करा देने का, वहीं भर्ती परीक्षाओं को लेट करने का, दोनों ही रिकॉर्ड हमारे सरकार के पास उपलब्ध हैं। तो हम कुछ यह नहीं स्पष्ट कर सकते कि क्या हो सकता है। आखिर डोमिसाइल के मुद्दे पर माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, आप देखे ही होंगे या सुने होंगे कि डोमिसाइल को लेकर के आज माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है, और इसके पहले माननीय मंत्री जी ने डोमिसाइल के मुद्दे पर यही कहा था कि लीगल प्रोसेस लिया जा रहा है और लीगल एडवाइजरी के बाद ही कुछ इस पर निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इत्यादि बिहार सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर थोड़ा सा मौन है, और इस मौन रहने के चलते हम यही कहेंगे कि यह वीडियो जहां तक जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिस भी राज्य में जाए, वहां के अभ्यर्थी अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कोई भी डोमिसाइल का मुद्दा या डोमिसाइल पर प्रश्न चिन्ह का बात नहीं है। दोस्तों यह स्टेट को लेकर माननीय मंत्री जी ने आज कुछ नहीं कहा। हालांकि बीपीएससी भी अभी नहीं कही है, और बिहार सरकार के आला मंत्री या यूं कह लीजिए एक शब्द में सरकार यह स्टेट को लेकर बचना चाहती है। उन्होंने एक लेटर पहले तो जारी कर दिया था, जिस पर बिहार परीक्षा समिति ने कोई भी स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिसके वजह से बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले यह स्टेट होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन एकदम नगण्य नहीं है। अगर व्यक्ति चाहेगा, अभ्यर्थी चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो कुछ भी संभावनाएं बन सकती हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 कब तक होने के चांस है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के दो कंडीशंस बनते हैं। पहला ये कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले स्टेट सरकार कराए। जब बीपीएससी टीआरई 4.0 से सरकार पहले स्टेट कराएगी तो यह मान लीजिए कि चुनाव से पहले केवल स्टेट हो पाएगा, और जो है कि भर्ती की मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ले जानी है वो चुनाव से पहले संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 41-42 विषय हैं, उसको कराने के लिए कम से कम 1-1.5 महीने का समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को चाहता है। तो उतना समय देने के बाद समय कम ही रह जाएगा और निश्चित रूप से भर्तियां थोड़ी सी विलंबित होती नजर आएंगी। दूसरी कंडीशन यह बनती है, और सरकार ने ऐसा किया भी है, कि बीपीएससी को अधियाचना भेज करके इसका नोटिफिकेशन जारी करा दे, और नोटिफिकेशन में यह कर दे कि अपीयरिंग वाले भी अभ्यर्थी इसमें क्या है, मान्य है। या स्टेट अपीयरिंग, तो सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म भरवा लिया जाएगा, इधर स्टेट का फॉर्म भरवा लिया जाएगा। जो या स्टेट में पास अभ्यर्थी होंगे अंतिम रूप से बीपीएससी उनको क्या है
पोर्टल खोल करके उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करा करके और नियुक्ति के समय पूरा फिटनेस कर देगी। दोनों कंडीशन बन सकती हैं। पहले कंडीशन बनेगी तब बिहार में थोड़ा सा भर्ती लेट नजर आएगी, और दूसरी कंडीशन बनेगी तो बिहार में भर्ती जो है वह सुपर फास्ट रेलगाड़ी की तरह चलेगी और समय से पहले पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, क्या चुनाव से पहले यह स्टेट हो पाएगा? दोस्तों, इसको लेकर के सरकार मौन है, सरकार के आला अधिकारी मौन है। इस पर अभी कोई भी स्पष्ट रुख नहीं अपनाना चाहता है, क्योंकि थोड़े से बयानबाजी से भर्ती लेट हो सकती है या यह स्टेट हो पाएगा तो भर्ती नहीं। यदि इस पर बयान दे दिए उनको कुछ अलग मुद्दा सहना पड़ेगा, यह स्टेट नहीं करा पाए तो। इसलिए आला अधिकारी और सरकार के मंत्री यह स्टेट के मुद्दे पर बचना चाहते हैं, और अभी डेलीगेट गया था, 7 दिन का समय दिया गया है, और अभी बीपीएससी को अधियाचना बेचने में भी 7 से 10 दिन का समय लगेगा। तब तक रुख अपना स्पष्ट हो जाएगा क्या होता है, और सरकार जैसा चाहती है वैसा सब काम करती है। सरकार चाहेगी तो भर्ती जल्दी होगी, सरकार चाहेगी तो भर्ती लेट होगी। क्या चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 संपन्न हो पाएगा? दोस्तों, निश्चित रूप से अगर सरकार चाह देती है तो किसी भी चीज़ की सूरत का कायाकल्प हो जाता है। और सरकार ने जब यह ठान लिया, सरकार के मंत्री जी ने ठान लिया, सरकार के मुख्यमंत्री जी ने यह ठान लिया कि चुनाव से पहले हमको किसी भी सूरत में नियुक्ति देना है, हमको बीपीएससी टीआरई 4.0 करना है, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और थोड़े से सरकार के अधिकारी या बीपीएससी के कर्मचारी या सरकार के आला अधिकारी या सरकार के मंत्री इस पर थोड़ी सी मंदी दिखाएंगे, यह भर्ती निश्चित रूप से चुनाव के बाद होगी। हम आशा करते हैं कि आप तैयारी निरंतर जारी रखे होंगे, और आए दिन भी देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं कि 35% आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा, बीपीएससी टीआरई 4 जल्दी आएगा, इत्यादि बातों को आप जरूर देखते होंगे। तो आप यह मत सोचिए कि केवल माननीय मुख्यमंत्री जी रोज पोस्ट ही करते हैं, भर्ती आती होती नहीं है। हमको ये सोचने का समय नहीं है, बल्कि हमको क्या है, कर दिखाने का समय है। हमको निरंतर तैयारी जारी रखने का समय है। देखिए, परीक्षाएं कब होंगी न होंगी ये सरकार के मुद्दे हैं, हमको हर समय चौकस चौकन्ने रहना है। हो सकता है कि 20 दिन के बाद ही पेपर हो जाए, हो जा सकता है कि 1 महीने के बाद हो सकता है कि 1 साल के बाद हो, तो हम 10 दिन के बाद ही क्यों ना परफेक्ट रहे अपनी तैयारी को मुस्तैदी से करके, कि जब सीमा पर भेजा जाएगा तुरंत हम लड़के क्या हो जाएंगे, खाली। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखिए, और बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार के लिए अंतिम भर्ती भी साबित हो सकती है, क्योंकि आप देखें अनुपात समानुपात लगभग बराबर के करीब पहुंच चुका है। और यह भर्ती के बाद बिहार में कब भर्ती आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप भी तैयारी को निरंतर जारी रखे होंगे और आगे जारी रखेंगे, और कभी भी हमको डीमोटिवेट नहीं होना है, निरंतर तैयारी के पद पर अग्रसर बढ़ते रहना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, नई ऊर्जा, नए अपडेट, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।